नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं आईटीआई का जो कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वही, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है। तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है, इसके लिए 4 ऑप्शन नीचे दिया गया है, पढ़ लेते हैं, ठीक ना। तो ए वाला ऑप्शन दिया गया है मिमी में, दूसरा बी वाला है मीटर, सी वाला है बिट एंड डी वाला है बाइट। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है कि कंप्यूटर की लंबाई किस में मापी जाती है। तो देखिए, कंप्यूटर की जो लंबाई, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई जो होती है वो बीट में मापी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जो कंप्यूटर होता है उसमें शब्द की लंबाई बीट में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? बीट। बीट एक नापने वाला होता है, उसमें जो होती है कंप्यूटर में जो शब्द होता है उसकी लंबाई मापी जाती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कंपाइलर क्या है। तो कंपाइलर क्या है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है कंपाइलर यानी बी वाला, सी वाला है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड डी वाला है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो कंपाइलर होता है वो क्या होता है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन दिया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कंपाइलर क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक ना। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें जो कंपाइलर होता है, जो कंप्यूटर में कंपाइलर होता है वह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि कंपाइलर एक क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि मेमोरी में रखी गई, मतलब मेमोरी में रखी एक से अधिक प्रक्रियाओं में परस्पर नियंत्रण क्या कहलाता है। तो मेमोरी में रखी एक से अधिक प्रक्रियाओं में परस्पर नियंत्रण कहलाती है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, मल्टी टास्किंग, बी वाला ऑप्शन दिया गया है मल्टी प्रोसेसिंग, सी वाला उपयुक्त दोनों एंड डी वाला है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इसमें का जो पहला ऑप्शन दिया गया है यानी कि क्या है, मल्टीटास्किंग, यानी कि मेमोरी में रखी एक से अधिक प्रक्रियाओं में परस्पर नियंत्रण को हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। यानी इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जो मेमोरी में रखी एक से अधिक प्रक्रियाओं में परस्पर नियंत्रण जो होता है वो मल्टीटास्किंग कहलाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है वो इस प्रकार है, वो देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है। तो मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है कनेक्टर, दूसरा है यानी बी वाला ऑप्शन दिया गया है नेटवर्कर, सी वाला मॉडेम एंड डी वाला है जॉइनर। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें होगा वो होगा, यानी कि चौथा क्वेश्चन है तो चौथा क्वेश्चन में सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, यानी कि मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम मॉडेम है। यानी कि इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जो मॉड्यूलेटर यानी डी है मॉड्यूलेटर, उसका सामान्य नाम मॉडेम होता है। तो मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या होता है, मॉडेम। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि जो मॉड्यूलेटर है इसका मॉड्यूलेटर यानी कि सामान्य नाम होता है मॉडेम। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी क्षेत्र के साथ Y2K समस्या संबंधित थी, यानी किस क्षेत्र के साथ Y2K समस्या संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय युद्ध, बी है प्राकृतिक विनाश, सी ऑप्शन कंप्यूटर, डी वाला ऑप्शन है ये सभी। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया गया है वो कौन सा सही है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो देखिए, जो 5 वाला क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कंप्यूटर, यानी कि जो Y2K समस्या संबंधित थी वो कंप्यूटर से संबंधित थी। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जो Y2K समस्या संबंधित थी वो कंप्यूटर से थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो इस प्रकार है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर क्या बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 ऑप्शन नंबर दिया गया है। एंटरप्राइज पहला दिया गया है, बी वाला ऑप्शन दिया गया है नेटवर्क, सी वाला ऑप्शन दिया गया है सर्वर एंड डी वाला ऑप्शन दिया गया है सुपर कंप्यूटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, यानी पर्सनल कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर क्या बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया गया है 6वां क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन नेटवर्क बनाया जाता है पर्सनल कंप्यूटर को आपस में जोड़कर। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो कंप्यूटर यानी जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उनको आपस में जोड़कर नेटवर्क बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, अपने पर्सनल कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर नेटवर्क। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है इस प्रकार देख लीजिए, ठीक ना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेटवर्क टॉपोलॉजी के रूप में है। तो नेटवर्क टॉपोलॉजी के रूप में क्या है वो 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पहला ए वाला ऑप्शन दिया गया है मैश नेटवर्क, बी वाला ऑप्शन स्टार नेटवर्क, सी वाला बस नेटवर्क एंड डी वाला उपरोक्त सभी। तो इसमें जो यानी 7वां वाला क्वेश्चन है उसमें कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि नेटवर्क टॉपोलॉजी के रूप में क्या है
यानी कि है तो क्या है, तो इसमें जो मैश नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, बस नेटवर्क, ये तीनों होते हैं जो नेटवर्क टोपोलॉजी के रूप में होते हैं। तो उपरोक्त यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो है मैश नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, बस नेटवर्क के रूप में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि IPv4 यानी कि IP वर्जन 4 इसे कहते हैं में IP एड्रेस की लंबाई कितनी होती है, यानी कितनी होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है 128 बिट, बी वाला ऑप्शन दिया गया है 32 बिट, सी वाला ऑप्शन 20 बिट एंड डी वाला ऑप्शन 40 बिट। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर दिया गया है यानी कि 8वां क्वेश्चन में बी वाला ऑप्शन दिया गया है 32 बिट, यानी कि IPv4 में IP एड्रेस की लंबाई 32 बिट होती है। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि IPv4 में यानी कि IP वर्जन 4 में जो IP एड्रेस होता है उसकी लंबाई 32 बिट होती है, यानी कि 32 बिट होती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटरनेट से किस प्रकार का डाटा भेजा जा सकता है। तो इंटरनेट से हमें किस प्रकार का डाटा भेजा जा सकता है उसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया यानी ये वाला आवाज़, बी वाला है टेक्स्ट और सी वाला दिया गया है चित्र एंड डी वाला ऑप्शन दिया गया है इनमें से सभी। तो देखिए जो इंटरनेट होता है उससे आवाज़, टेक्स्ट, चित्र तीनों प्रकार का डाटा भेजा जा सकता है, यानी कि इसका मतलब क्या निकलता है कि इनमें से जो डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से सभी, तो इनमें से सभी यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि इंटरनेट जो होता है उससे आवाज़, टेक्स्ट, चित्र ये सभी डाटा भेजा जा सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि शॉर्टकट विंडो लोगो प्लस F का प्रयोग किया जा सकता है। तो शॉर्टकट विंडोज़ लोगो प्लस F का प्रयोग किया जा सकता है। तो किसके लिए किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कंप्यूटर के लिए खोजें, बी वाला ऑप्शन खोजे फाइल या फोल्डर, सी वाला ऑप्शन खोजे पुनर्स्थापित खिड़कियाँ, डी वाला ऑप्शन दिया गया है खोले मेरा कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया गया है बी वाला ऑप्शन यानी खोजे फाइल या फोल्डर, ये राइट आंसर होगा। यानी कि इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जो कंप्यूटर होता है उसमें शॉर्टकट कुंजी विंडो यानी कि शॉर्टकट कुंजी विंडोज़ में जो प्लस F का प्रयोग होता है वो खोजे फाइल या फोल्डर के लिए प्रयोग होता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है खोजे या फाइल या फोल्डर, ये राइट आंसर होगा।